90.4 एफएम रेडियो आरबीएल इंडिया में सभी श्रोताओं का आज बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग जानते हैं, आज 21 जून है। आज के दिन इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे सम्मुख श्री दीप नारायण श्रीवास्तव जी स्वामी जी आए हुए हैं, जो योग गुरु हैं। और रायबरेली में इन्होंने योग के माध्यम से हजारों लोगों को योग की शिक्षा दी है और योग कराते हैं। तो हमारा बहुत शुभ अवसर रहा है कि गुरुदेव आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो हम श्रोताओं को इस लाभ से कैसे वंचित होने दें। तो आज स्वामी जी हमारे सम्मुख आए हुए हैं। तो स्वामी जी, थोड़ा सा हमें आज, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो इस संबंध में थोड़ा सा योग के विषय में हम आपसे कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे कि आप प्रकाश डालें इसमें कि योग दिवस के बारे में आपकी क्या राय है और आप इसके माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को। धन्यवाद मनीष जी। अभी आपने हमारे विषय में बहुत ही कुछ कह डाला, लेकिन जो भी कुछ मिलता है वो पूर्वजों से मिलता है। हमें योग के विषय में अपने गुरुदेव डॉक्टर चतुर्भुज सहाय साहब से बहुत कुछ उनके बताए हुए मार्गों पर पुस्तकों के द्वारा जानने का मौका मिला। फिर उसी के आधार पर हमने योग के विषय में जाना। अब योग जो है वो जन जन तक पहुंच गया। केवल ये ऐसा नहीं है कि केवल एक ही लोग जानते हैं। अब आजकल छोटे छोटे बच्चे भी योग पर चर्चा करते हैं, क्योंकि उनमें उनके माता पिता का भी बहुत योगदान है और उनके शिक्षकों का भी बड़ा योगदान है। जी जी। उनके शिक्षक जो हैं उस योग के महत्व को बताते हैं और उसको समझाते हैं। हमारी सरकार भी बहुत योग के प्रति जागरूक है, क्योंकि वो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जागरूक है। तो ये जागरूकता का विषय हो गया। अब कोई नई चीज नहीं रह गई। योग जो है भारत में बहुत प्राचीन सा काल से चल था। जी जी। और महर्षि पतंजलि जो हैं योग के जनक भी रहे। फिर हमारे जो जन जन में महेश योगी जी ने भी इसका बहुत कार्य किया। अब वर्तमान में हम बराबर देखते हैं, आप लोग जानते हैं कि प्रचार प्रसार बाबा रामदेव ने योग का खूब किया। लोगों को पूरे देश में, यहाँ तक विश्व में भी अपने द्वारा योग की क्रियाओं को कर करके लोगों को जागृत किया। लोग हर्ष से सुबह उठ करके रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से उनको सुनना, जागा और सीखा भी। हृदय से बाबा रामदेव, महेश योगी और ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार मैं व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने योग के को जन जन तक पहुंचाया और लोग उससे स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। स्वामी जी, योग का वास्तविक अर्थ क्या है और मतलब उसका क्या महत्व है, ये थोड़ा सा हमें क्या अंतर्राष्ट्रीय योग के परिप्रेक्ष्य में हमारे श्रोताओं को आप बताना चाहेंगे? भैया, योग एक आध्यात्मिक व शारीरिक अभ्यास है जो हमें मानसिक रूप से हमको स्वस्थ रखता है। जी। पहला तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। मानसिक रूप से अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। जब हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी तो हम देश के विकास के लिए और अपने विकास के लिए काम कर सकेंगे। जी जी। तो जब हम अपना विकास चाहते हैं, पढ़ाई में अच्छा रहना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने क्रियाकलापों में, दैनिक जीवन में अच्छा रहना चाहते हैं, तो हमें योग को अपनाना चाहिए। योग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक सहज और सरल उपाय है। अच्छा अच्छा। तो स्वामी जी, बहुत अच्छा आपने इसके बारे में हमें बताया कि ये योग
जो शब्द है वो मिलन से और एकता से बना हुआ है, जैसा कि आपने अपने उसमें बताया। और ये स्वास्थ्य प्रदान करता है हमें, अच्छा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों प्रदान करते हैं। तो स्वामी जी, योग के जो विभिन्न प्रकार हैं, हमने तो सुना है कि बहुत सारे योग प्रचलन में हैं, लेकिन उसमें इतना तो समय हमारे पास या आपके पास भी नहीं है कि ये सारे योगों का वर्णन यहाँ पे किया जाए थोड़े से टाइम में। लेकिन कुछ प्रमुख योगों के बारे में हम आपसे चाहेंगे कि आप इसको बताएं और उससे हमें क्या लाभ मिल सकता है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। अब जन जन तक इतना प्रचार योग के विषय में हो चुका है कि इसके विषय में जब लोग जागृत हो सके हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि आप भी करते होंगे और हमें मालूम हुआ है कि आप भी योग में बड़ी रुचि रखते हैं। हाँ, तो जब बिल्कुल। योग में इतनी रुचि रखते हैं तो आप हमेशा, हमने देखा है कि सूर्य नमस्कार जी जी। या सूर्य के तरफ ध्यान करके सूर्य की नमस्कार की तमामों मुद्राएं हैं। जी जी। और उन मुद्राओं को जब आप करते हैं तो उससे एक प्रकार का आपके शरीर के सारे अंगों का व्यायाम हो जाता है। अच्छा। पहले लोग व्यायाम करते थे हर तरीके से, अब उसको एक क्रम से बांध दिया गया है, जिससे कि सूर्य नमस्कार से उनके शरीर को काफी व्यायाम हो जाता है और मानसिक आराम भी मिल जाता है, मानसिक जागृति भी हो जाती है। अब सूर्य की रश्मियों के किरणों के विषय में तो किसी को कुछ जानना ही नहीं। सूर्य तो जन जीवन को मतलब बहुत ही अच्छे से, सूर्य जीवन का दाता है, इसलिए उसके विषय में नहीं। फिर उसके बाद में आप लोग अनुलोम विलोम के विषय में भी सब लोग परिचित हैं। ये श्वास की क्रिया है। विभिन्न प्रकार से हमारे फेफड़े किस तरीके से मजबूत रहें, हमारा हृदय किस तरीके से मजबूत रहे। जी जी। मुख्य अंग है हमारा फेफड़ा, जो श्वास क्रिया है। जी जी। उसको किस तरीके से श्वास लें, किस तरीके से श्वास छोड़ें। श्वास ही जिंदगी, जितने जिंदगी में श्वास की महत्व है, उतना ही महत्व हमारे हृदय का तंत्र का है। जी 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 जी। तो हृदय का श्वास प्रक्रिया से इससे लाभ मिलता है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही कम शब्दों में स्वामी जी आपने हमें योग के बारे में अवगत कराया, हमारे श्रोताओं का अवगत कराया। आपके इन ज्ञानवर्धक बातों से हमें योग के महत्व का अनुभव हुआ और इसके माध्यम से हम अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ये आज हम सभी श्रोताओं को पता चला है। फिर भी मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि हमारे रेडियो आरबीएल 90.4 एफएम के श्रोताओं को कुछ अलग से आप कोई संदेश देना चाहते हो तो आपका स्वागत है, आप दे सकते हैं। धन्यवाद मनीष जी। आपके रेडियो आरबीएल 90.4 एफएल में जो श्रोता लोग भाग ले रहे हैं या हम उन तक पहुंच पा रहे हैं, ये हमारा भी अहोभाग्य है। अब उन श्रोताओं से मैं अनुरोध जरूर कर सकता हूं कि अगर वे योगा नहीं कर रहे हैं तो हमारी प्रार्थना है कि वो योगा के महत्व को समझें और अपने बच्चों में, अपने परिवार में इस जागृति को लाएं, जिससे कि जो अनुभव हुआ है कोरोना काल से कि योगा करके लोगों ने अपने स्वास्थ्य को एकांत में रहना सीखे और जीना सीखे। तो ये योगा का ही गुण था कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दिया, उनका मानसिक रूप से वो स्वस्थ रहे। मानसिक रूप से ही स्वस्थ होने के कारण हम कोरोना से जीत सके। अब आगे की जो भी अपने को मजबूत करना है तो आप योगा से अपने को मजबूत कर सकते हैं, अपने को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने को मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं और देश की सेवा में आप काम आ सकते हैं। यही आप लोगों से निवेदन है कि योगा पर जरूर ध्यान दें। और 21 जून जो है उस पर हम हार्दिक बधाई देते हैं और 21 जून पर आप लोगों ने जरूर, हमारा विश्वास है कि इस दिवस को आपने सफल बनाया होगा और सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका हमारे स्टूडियो में आने का, रेडियो आरबीएल इंडिया में। और मुझे उम्मीद है अपने सभी श्रोताओं को
कि श्रोताओं से कि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने आज हमारे श्रोताओं के समक्ष शेयर किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे श्रोतागण इससे अवश्य लाभ उठाएंगे। और एक बार पुनः मैं स्वामी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार।